मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए आज 6 अंक वाला क्वेश्चन ग्राफ से संबंधित लेकर आया हूँ। बड़े ध्यान से समझना, देखना और इस वीडियो को लाइक करना और इस शेयर करना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए साथ में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं बेटा, आपको मालूम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे संबंधित 6 अंक का क्वेश्चन बनता है। कितने अंक आता है बेटा? 6 अंक का क्वेश्चन आता है। कितने अंक आता है? 6 अंक का। तो देखिए, इसका नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब चर क्या होता है? अब चर क्या होता है आपको पता है? अंग्रेजी वर्णमाला का ए से जेड तक का कोई भी अक्षर क्या होता है? चर होता है। क्या होता है? ए टू जेड तक चर कहलाता है। और एक होता है अचर, जो गणित के अंक या संख्या कहलाते हैं। गणित के जो भी अंक होंगे और संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? अचर कहलाएगी। और एक जो होता है विचर, वो सांख्यिकी गणित जो होती है, इसमें अपन माध्य का बहुलक करते ना, उसमें एक काम आता है विचर। अब आता है रैखिक समीकरण का अर्थ क्या होता है? रैखिक समीकरण का अर्थ ये होता है बेटा कि एक घात वाला समीकरण क्या होता है? रैखिक घात। वह समीकरण जिसमें चर की पावर कितनी हो? एक घात हो, वो क्या कहलाएगा? एक घात वाला समीकरण। अब इसमें और मुख्य बात क्या है कि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है, रैखिक समीकरण होता है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। क्या होता है? आपको लिखिएगा, एक तरफ बाया पक्ष होगा, एक तरफ क्या होगा? दाया पक्ष। अब बाया पक्ष को दाया पक्ष में लाते हैं और दाया पक्ष को बाया पक्ष में लाते हैं बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं? पक्षांतरण करना कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षांतरण करना कहते हैं। और पक्षांतरण करते हैं ना तो निशान चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है बेटा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों को सबसे पहले आपको देखना है कि रप में, किसमें बेटा? रप कार्य है, जिसमें लिखा है, बोर्ड में आप भी ऐसे लिखे हैं रप कार्य, विलोपन विधि से हल करना है और x और y का मान आप निकाल दो तो टेबल बनाने में आपको आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पहले समीकरण लिखी है और दूसरी ये लिखी। यहाँ देखते हैं x और y दोनों में से किसी एक का गुणांक समान होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी x का गुणांक समान है और निशान क्या है? समान है। जब निशान समान होते हैं तो बेटा घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? कट गए। अब ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। अब देखो, माइनस का ये माइनस का कितने हो गए? माइनस के 6y और ये प्लस का 4 और प्लस का कितने हो गए? प्लस के 12 बराबर क्या होगा बेटा? 0। तब ये माइनस 6y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6y बराबर 12, ऐसा कैसा? तो y बराबर कितना आ गया? 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 आएगा। यानी y का मान आप कितना आ गया? 2। अब ये 2 है जो यहाँ लिखते हैं बेटा, कहाँ लिखते हैं? यहाँ पहले समीकरण में। तो 2 दूनी 4, ऐसे लिखते हैं ना अपन, 2 दूनी 4, 4 माइनस 5y प्लस 4, क्या लिखते हैं ऐसे? तो इसका मान, x का मान भी आ जाएगा। तो अपन एक मान निकालना, आपको कितना मान निकालना बेटा? एक ही। कितना है y का मान? 2। अब y की टेबल बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे बेटा इसकी? तो टेबल तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। ये लिखा हुआ ना, इधर या तो x रखो या y। अपने किसका मान लिखा है? इधर y का लिखा है। क्या लिखा है? y का निकालना बेटा। तो इधर हमेशा x को रखना y का। तो यहाँ 2x बराबर माइनस 5y था, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? प्लस का, प्लस हो जाएगा ये। तो माइनस 5y था, क्या हो गया? प्लस 5y, और प्लस था ये क्या हो गया? माइनस के 4y हो गया। अब यहाँ से x के आगे गुणांक कितना था? 2। गुणांक क्या होता है? किसी भी चर के साथ में जो संख्या गुणा की जाती है वो गुणांक कहलाती है। तो इसका गुणांक 2 है, 2 को बटा में भेज दिया तो समीकरण नंबर 3 हो गया बेटा। अब यहाँ से इसका मान निकालना, टेबल बना के यहाँ से टेबल से टेबल बनाई अब मैंने, देखो ये मान बनाइए। अब यहाँ से देखना आपको, यहाँ जो अपने मान y का मान 2 आया था, तो 2 का पाड़ा लिख दो बस, आंखें बंद करके, कुछ नहीं करना है। 0 2 4 6 8, 2 का गुणज लिख दिया। अब यहाँ से y का मान मैं 0 लिखता हूँ, तो 5 × 2 कितने हो गए? 10। 10 माइनस 4 कितने हो गए? 6। 6 बटा 2 कितने हो गए? 3। इस प्रकार जो भी मान आता है अपन ऐसे 2 लिखा, 3 आ गई। और 0 लिखते हैं, अगर यहाँ क्या लिखते हैं? तो 5 × 0 0 माइनस 4 बटा 2, 2 का भाग माइनस 4 दिया, माइनस के 2 है। इस प्रकार मेरे को मैंने लिखा x बराबर 5 × 0 माइनस 4, दिख रहा बेटा? माइनस 4 बटा 2 बराबर माइनस 4 बटा 2, ठीक है? तो हो गया, 2 का भाग दिया, माइनस 4 आ गया, 2 माइनस 2 आ गया। इसी प्रकार 2 लिखा यहाँ पे तो कितना आएगा?
2 को 5 से गुणा किया 10, 10 में 4 6, 6/2 3। इसी प्रकार 4 लेंगे तो 4 पंजा 20, 20 में 4 कितने बेटा 20, 16, 16/2 8। वेरी गुड। फिर 6 लिखेंगे 6 पंजो 30, 30 में 4 कितने बेटा 30 में 4 गए 26, 26/2 13। वेरी गुड 13 आगे। इस प्रकार से आगे मान निकाल सकते हैं। ग्राफ के लिए मुख्य रूप से अगर 5 मान निकाले तो बहुत बढ़िया रहता है ग्राफ बनाने में। ये तो कम से कम की किताबों में पास वो 3 ही होते हैं, लेकिन अधिकतर टीचर भी 3 ही बताते हैं। लेकिन मेरी बात यह है कि आप कम से कम 3-4 मान तो निकाले लो, 4-5 मान तो ग्राफ एकदम आराम से बनेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 मान निकाल दिया तो आप आराम से आगे मन से जोड़ के निकाल दो, या लिखने की जरूरत क्या है, मान निकालना केवल आप। अब देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से बेटा क्या दिख रहा है आपको 2x + y - 8 = 0। अब इसको पक्ष में किया, इधर x में रखा था ना तो इधर भी x रखना, इन दोनों को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा माइनस था, ये क्या हो गया प्लस का 8 हो गया। क्या हो गया बेटा प्लस का 8, और ये y प्लस का था इधर क्या हो गया माइनस, तो x आगे 2 गुणक था तो 2 बटा आ गया। समीकरण नंबर 4। अब टेबल बना देंगे, यहीं से क्या बना देंगे बेटा टेबल बना देंगे, तो क्या हो जाएगी टेबल, यहाँ y का मान 0 तो 8 - 0 कितने हो गए 8, 8/2 कितने हो गए 4। इसी प्रकार 2 लेंगे तो 8 + 2 गए 6, 6/2 3। वेरी गुड। फिर 4 लेंगे तो 8 में 4 गए 4, 4/2 2। वेरी गुड। इस प्रकार से हमारा ऐसा आ गए। अब देख लो यहाँ कितने कितने एक एक घट रहा है, तो बल्कि 10 मान निकालो क्या फर्क पड़ता है। कई जने कह रहे बच्चे कहते हैं सर 3 मान बहुत होते हैं, कितने निकालने जरूरी है, कितने नहीं निकालने। तो देखो आप 1 मान 2 मान निकाल दिए, आपको ऑटोमेटिक ध्यान पड़ गया कितने कितने का डिफरेंट है, एक एक का। अब आप 10 मान निकालो क्या फर्क पड़ेगा आपके, 10 मान लिखो बोले आ गया। ग्राफ बनाने के लिए तो कितने मान निकालो क्या फर्क पड़ता है, आपको टेक्निक आने से मान कैसा है। ओके रेडी, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं बेटा ग्राफ देखिए, ये ग्राफ अब टेबल थी ना ये पहले, और दूसरी तरफ दोनों टेबल थी, ये देखो दिख रही है आपको टेबल, पहले टेबल और दूसरी टेबल दोनों, पहले टेबल की दिख रही है आपको, ये आपको बिल्कुल सही देख लीजिए टेबल बनी हुई है बिल्कुल दोनों आपके सामने, और इसका चित्र भी ग्राफ बना हुआ है, अभी बना दिया जाएगा, आपको समझा दिया कैसे बनाया गया है। ओके, आपको डरने की जरूरत नहीं है, इतना इजी तरीके से करवा रहे हैं, आप आराम से करेंगे। क्या करेंगे बेटा आराम से करेंगे। दिख रहा बेटा, पहले फर्स्ट टेबल देखते हैं, क्या देखते हैं फर्स्ट टेबल क्या थी बेटा, यहाँ पे देखिए, इस ध्यान में यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करें फर्स्ट टेबल, एक्स का मान कितना है -2 3 8 ये। तो आपको ग्राफ बनाने के पहले ये ग्राफ बनाना है पूरा ऐसे बेटा, ठीक है। क्या बनाना है ग्राफ, इसके ग्राफ के 4 भाग कर लिए। अब यहाँ देखना पैमाना लिखना जरूरी, बहुत बढ़िया, पैमाना नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाते हैं बेटा। तो यहाँ आपको ग्राफ के टेबल में अधिकतम मान कितना है, एक्स का 13 है, कितना है 13। तो यहाँ आपके खाना कितने हैं 20, कितने एक्स पे 20। आप एक बड़ा खाना एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, लेकिन अगर 2 लिया ना यहाँ पे तो अपन 2 ही लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 18 यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, अपने 2 लिया यहाँ पे, ठीक है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे 2 लिया मैंने। एक बड़ा खाना बराबर कितना लिए 2 इकाई, वाई एक्स पे कितना लेंगे, एक बड़ा खाना बराबर मैंने कितना लिया देख लो आपके सामने, 1 लिया बेटा। कितना लिया है, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लिया है वाई एक्स पर। अब आपको दिख रहा है ये इधर प्लस के होते हैं एक्स में, इधर एक्स में क्या होते हैं माइनस के, इधर वाई में क्या होता है प्लस के, इधर वाई में क्या होता है माइनस के, दिख रहा है बेटा। इसका मान लिखते हैं कितना था वाई का 0, ये वाई ये 0, एक्स का मान कितना है -2, तो -2 कहाँ आएगी इधर आएगी ना, तो ये -2 ऐसे। दूसरा एक्स का मान 3 वाई का मान 2, एक्स का मान 3 वाई का मान 2, एक्स का मान 3 ये 2 और 4 इसमें ये 3 वाई का मान 2 ये आ गए। फिर आ गया है एक्स का मान 8, दिख रहा है वाई का 4, एक्स का ये 8 वाई का ये 4। फिर एक्स का मान कितना आगे बेटा 13 और 6, ये 12 और 13 यहाँ 13 आ जाएगा, और ये 6 यहाँ इसी में। फिर क्या है एक्स का मान 18, ये 18 देखो यहाँ पे इस में से।
ये ऐसे 18 और ये सीधे में 8। फिर इसको ऐसे लाइन खींच देंगे अपने स्केल से। इसी प्रकार दूसरी टेबल से रेखा बनाएंगे। दूसरी टेबल क्या थी, x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 y का मान 0। दिख रहा है बेटा आपको, क्लियर दिख रहा है? ओके। दूसरा देखिए क्या है, x का मान कितना है 3 और y का मान 2। तो x का मान कितना है ये 3, इन दोनों के बीच में आएगा 3, y का मान 2। दोनों ये कट रहा है एक जगह, तो इसको अपन 11 बना दिया और गोला लगा दिया। इसी प्रकार x का मान आगे 2 और y का मान 4, तो x का मान 2, ये 2 ऐसे, और y का मान 4 यहाँ पे। फिर x का मान 1, y का मान 6, x का मान 1, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 8। अब इसको अपन ऐसी रेखा बना दी सीधी। अब आपको ये ग्राफ बन गया। क्या बन गया ग्राफ? अब आपको अगर कहे, क्या कहे कि ये इसके y एक्स के साथ में और x एक्स के साथ में जो बिंदु बन रहे, त्रिभुज बन रहे, उसके निर्देशांक पूछा आपको। क्या पूछे? उसके निर्देशांक आपको कहे, किसके कहे? निर्देशांक है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके साथ में ये देखो त्रिभुज बन रहा है, ये ऐसे त्रिभुज। निर्देशांक पूछे तो नहीं, पूछे तो नहीं। अभी इसके साथ अगर पूछता है भाई एक्स एक्स के साथ त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, तो देखो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, तीनों बिंदु है ये एक्स एक्स के साथ में, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे। कितना हो जाएगा इस पे? एक्स पे कितना है इसका -2, वाई पे कितना है 0, तो इसके तो बिंदु कितना हो गया -2 0। इस पे कितना हो जाएगा? एक्स का मान 4, वाई का मान 0, तो 4 का मान 0। इसका मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान 3, वाई का मान 2, ये हो जाएगा। तीनों बिंदु आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और पूछे तो। ठीक है। अब आता है एक प्रश्न आता है आपके असमीका का प्रश्न आता है। किसका आता है बेटा? असमीका का प्रश्न आता है। कैसा आता है? असमीका से संबंधित प्रश्न आता है। वो बहुत ही बढ़िया है, वो भी 6 अंक का प्रश्न है, या तो ये आएगा नहीं ये। अब देखिए असमीका का मतलब क्या होता है कि इसमें बड़ा है या छोटा है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन समीकरण दी होगी तो इसमें इस प्रकार निशान लगा तो क्या कहलाती है? असमीका। जैसे मापांक है, तो मापांक में इसका मतलब क्या होता है? एक प्लस बी और माइनस बी दोनों। ठीक है बेटा। अब देखते हैं फिर इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 3x - 2y लेस देन इक्वल x + y - 8, ये दिया हुआ है। तो पहले आपको क्या करना है कि मन में इसको बराबर मानना है। क्या करना है बेटा? इसको मन में बराबर मान लेना है। क्या करना है? इसको मन में बराबर मान लेना है। मान लेंगे। अब उसके बाद पक्षांतरण करना, जो भी करना है। अब x प्लस था, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये y प्लस का इधर माइनस में, और ये संख्या एक ही है इस प्रकार। तो 3x में से 1x गया, कितना होगा बेटा? 2x, और ये 2y और 1y कितने हो गए? -3y, और ये ऐसा कैसा। अब इनके संगत समीकरण में क्या है? मन माना था तो इसको हटा दिया है, बराबर मान दिया, समीकरण आ गई। अब यहाँ देखना आपको x और y की जगह क्रम से बारी बारी से एक बार 0 y 0, x की जगह 0 लिखते हैं। क्या लिखा? यदि x बराबर 0 लिखते हैं तो क्या होता है? 2 × 0 -3y बराबर कितना हो गया? -8। तो ये तो 0 हो गए, तो कितना हो गया? -3y बराबर कितना हो गया? -8। माइनस से माइनस कट गए तो y बराबर कितना हो गया? 8/3, यानी y का मान 2.66। तो पहला पॉइंट आप क्या हो गया ग्राफ के लिए? 0,2.66। दूसरा x का मान 0 लेता। अब दूसरा क्या लेंगे? y बराबर 0 बेटा। क्या लेंगे? y बराबर 0। तो यहाँ y की जगह 0 लिया तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, तो 2x बराबर क्या हो गया? -8। तो x बराबर क्या आएगा? -8/2, कितना आ गया? -4। दूसरा पॉइंट कितना हो गया बेटा? -4,0, क्योंकि x का मान -4 है, y का मान 0, तो ये पॉइंट हो गया, ये कोऑर्डिनेट। अब क्या करें? इस असमीका के मूल बिंदु में रखने पर क्या करते बेटा? इसको क्या करते हैं? असमीका जो है इसको क्या रखेंगे? मूल बिंदु में रखेंगे। अब क्या करेंगे बेटा? असमीका को मूल बिंदु में, मूल बिंदु यानी 0 0, मूल बिंदु यानी 0 0। तो यहाँ अगर 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 0, ये भी 0, दोनों 0 हो गए। यहाँ भी 0 + 0, तो क्या हो गया? -8। तो क्या हो गई? ये संख्या -8 है और ये इधर 0 है, तो 0 से -8 क्या है? आपको ध्यान है? पता बताइए, बताइए कहाँ बताइएगा जल्दी से, फटाफट। ये ऐसे लिखो, ये लिखा ना बेटा अपने, यहाँ पे लिखा है ये 0 -0 लेस देन इक्वल, ये इधर 0 + 0 -8। तो ये क्या है? संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत है या सही है बेटा बताइए? ये अगर सही है कि 0 लेस देन इक्वल -8, तो क्या होगा? समीकरण को संतुष्ट करेगा और ग्राफ कैसे बनेगा? मूल बिंदु की तरफ। अगर ये असत्य है तो मूल बिंदु के विपरीत। क्या -8 बड़ा 0 से गया? नहीं है ना,
जीरो से बड़ा नहीं है -8, तो ये असत्य है। क्या बेटा? असत्य। तो इसका ग्राफ बनाएंगे बिंदु के विपरीत इस प्रकार से ही, देखो ऐसे बना हुआ है। अब इसको बनाना कहते हैं, ग्राफ को हमेशा पूरा पैक करते हैं बेटा। क्या करते हैं? पैक। एक और समीकरण के लिए इम्पोर्टेंट चीज यही बात है, मैन इसको पूरा करते हैं पैक। क्या करते हैं? इसको पूरा पैक करते हैं बेटा। इसके 4 भाग बना दिए, वही पता है भाई आपको। अब इसमें जैसे वो 4 भाग करते वैसे ही इसमें 4 भाग हो गए। अब इसके बाद में पहला बिंदु था 0 8/3, दूसरा था -4 0। तो ये देखो जैसे -4 0, एक्स का मान -4, वाई का मान 0, तो ये हो गया -4 0। दूसरा 0 8/3, तो 0 8/3 2.66, तो ये 2 और 3 के बीच में। अब इसको रेखा बना दिया ऐसे। अब ये समीकरण को असंतुष्ट करता था ना, तो क्या था? असमीकरण जैसे 3x - 2y, ये आपके समीकरण थी बेटा, x + y - 8 ये थी ना। तो ये इसमें 0 लिख दिया, ये भी 0, ये 0, तो 0 <= -8। तो ये क्या है? सत्य है या असत्य है? क्या 0 -8 से -8 से 8 है, -8 0 से बड़ा है क्या? नहीं है ना, तो असत्य है। तो ये मूल बिंदु था, ये इसके विपरीत बनेगा ऐसे। अगर इसका ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऊपर समझा गया। अगर सत्य होता, इससे ही होता, तो इधर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसको पूरा ऐसे प्ले कर देंगे। ये अगर अब ये क्वेश्चन और करते देखते बेटा, इसी प्रकार से क्वेश्चन है और देखो। ये इस प्रकार से दिया 3x - 7 > 2 ऑफ x - 6। तो देखो यहाँ से सीधा मान आप निकाल देंगे बिल्कुल। क्या लेंगे? बिल्कुल इसका ग्राफ बनाना ऐसे ही। क्या करना? बिल्कुल ऐसे इसका ग्राफ बना देना है। कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ? देखो यहाँ 0 लिखा मूल बिंदु में, क्या लिखेंगे? 0, ये भी 0 हो गया। तो -7 > कितना हो गया? -6 × 2 -12। अब देखो माइनस घट गया था ना, क्या हो गया? 7 बड़ा है क्या? नहीं है, नहीं है ना, तो क्या होगा? ये असत्य। इसका ग्राफ इस प्रकार से था। ये क्वेश्चन देखते हैं और देखो बेटा, ये मापांक x <= 3। तो मैं कहा मापांक कहते हैं क्या होता है? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो x बराबर क्या हो गया? 3, और दूसरा x बराबर -3। संगत मान ली सीधा, y है नहीं इसमें, कहा 0 लिखे। तो देखो ये x बराबर 3 तो ऐसे हो गया, ये x बराबर -3 ऐसे हो गए। अब ये दो, अब इसको संतुष्ट करना है। क्या करना है? यहाँ 0 लिखना है, ये 0 क्या लिखना है? 0। तो क्या 0 3 के सत्य है क्या? सत्य है। ऐसे देखो 0 <= 3 बड़ा सही है ना, सत्य है। तो मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु ऐसे आएगा इधर, दोनों ये भी इधर आएगा और ये भी इधर। तो ऐसे क्यों हुआ? ऐसे देखो मैंने बनाया। और पैमाना लिखना जरूरी है, वही x अक्ष पर एक बड़ा करना पड़े 1, y अक्ष पर एक बड़ा करना पड़े 1, क्योंकि पैमाना नहीं लिखा तो नंबर आपके कट सकते हैं बेटा। ठीक है, अब ग्राफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी आए, तो आप कर सकते हो आराम से। इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ के, वो आप मिलाना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे। ओके, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक अपने दोस्त तक पहुंचाना बेटा, ताकि सबको फायदा मिले 6 अंक का। ओके।